बुद्ध की उद्घाटन शिक्षाप्रद कहानी। शीतल वन और ताजगांज के जंगली क्षेत्र में एक समय की बात है जहां शानदार महल और उत्कृष्ट आवास स्थित थे। वहां एक राजकुमार नाम सिद्धार्थ गौतम नाम के पुरुष ने अपनी जीवन की यात्रा की शुरुआत की। यह नहीं कि उसका जीवन बहुतायत में सुख और समृद्धि से भरा नहीं था, परंतु उसने जीवन के असली और अंतर्निहित रहस्यों को समझने का एक अद्वितीय और अनोखा तरीका खोजा। सिद्धार्थ की जन्मभूमि ने उसे विपुल धन, समृद्धि और स्थानीय समाज के उच्च दर्जे से लाभान्वित किया। वह अपने पिता के संपत्ति को विरासत में प्राप्त करने के प्रतीक्षा में था, परंतु एक दिन जब उसने अपने महल के प्रांगण से बाहर की दुनिया का दर्शन किया, तो उसकी दृष्टि में धर्म और जीवन की वास्तविकता का आभास हुआ। दिव्यता के भव्य आयोजन में देखकर उसने जीवन की मौद्रिक यात्रा की शुरुआत की। उसने संयमित और निर्बोध जीवन की खोज में प्रयत्न किया, विचारों को गहराई से समझने की कोशिश की और आत्मज्ञान के पथ पर अपने आप को उत्तेजित किया। अन्य महान तपस्वियों और संतों के संपर्क में आने के बाद उसने अपने जीवन की प्राथमिकता को बदल दिया। सालों तक उसने अत्यधिक संयम और विचारशीलता की अभ्यास किया, परंतु उसे अंतिम सत्य का अनुभव करने में सफलता नहीं मिली। एक अवसाद की गहराई में बैठते समय वह बोधि वृक्ष के नीचे एक गहरे आत्मा की अनुभूति की। एक आत्मज्ञानी के रूप में उसने समझ लिया कि दुख का स्वरूप और मुक्ति के पथ क्या हो सकता है। उसके बाद सिद्धार्थ को बुद्ध कहा गया, जो जागृत हो गया था। उसके उज्जवल ज्ञान ने उसे मानवता के पथ पर प्रेरित किया और उसने अपने प्राप्त किए गए ज्ञान को दुनिया के साथ साझा करने का संकल्प किया। वह भारत के विभिन्न क्षेत्रों में चला गया, 4 आर्य सत्यों और 8 अष्टांगिका मार्ग की शिक्षा देते हुए। उसकी शिक्षाओं में दया की भावना की गई, जिसने लोगों को ध्यान, ज्ञान और नैतिक आचरण में विकसित करने के लिए प्रेरित किया। उसके उपदेशों ने समाज के अलग-अलग वर्गों के लोगों के बीच एकता का संदेश पहुंचाया। बुद्ध के जीवन का एक ऐतिहासिक पल दीर्घावन और सारनाथ में हुआ, जहां उन्होंने पहला उपदेश दिया। इस बात को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया, जो उनके उपदेशों का आरंभ किया और उनकी शिक्षाओं के प्रसार के लिए आधार रखा। बुद्ध की शिक्षाओं ने उसके अनुयायियों के बीच एक विशाल समुदाय का निर्माण किया, जो उनके मार्गदर्शन का पालन करते हुए धर्म की प्रेरणा प्राप्त करते थे। उनकी शिक्षाएं वैसे ही गहराई से धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन के लिए मार्गदर्शक हैं, जैसे उनकी शिक्षाएं उनके जीवन को एक नया दिशा देती हैं।